How are you all? This is Vijeta ma'am. Beta welcomes to all of you in social science classes for class 10. Dear students, we are doing the chapter 3rd of geography syllabus, minerals and energy resources. Beta, in this chapter we have discussed in last video the energy resources, and now in this video I will discuss with you the conventional sources of energy. Conventional sources of energy means traditional sources of energy resources which we are using from a long time, जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं. और इसमें इनिशियली कौन सा आ जाएगा बेटा हमारा? इसमें आएगा सबसे पहले कोल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेटा कोल क्या है? इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट है किसके लिए? अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को, कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है हमारा देश किस पर? कोल पे. क्योंकि ये कन्वेंशनल सोर्सेज में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होने वाला क्या है हमारे पास में? फॉसिल फ्यूल है. ठीक है. कोल इज़ अ रॉ मटेरियल नॉट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो फॉर थर्मल पावर स्टेशंस. किसके लिए बेटा? हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और साथ ही साथ थर्मल पावर स्टेशंस के लिए भी एज अ रॉ मटेरियल कोल का यूज़ किया जाता है. ठीक है. थर्मल पावर स्टेशंस में क्या किया जाता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बाय दी हीटिंग. इट इज़ बल्कि ड्यू टू विच दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर कोल फील्ड. क्योंकि ये एक भारी रॉ मटेरियल है बेटा, एक भारी खनिज होता है, इसीलिए कोल माइंस जहाँ जहाँ पे होती हैं वहाँ क्या कर दिया जाता है? जैसे थर्मल पावर प्लांट्स का सेटअप भी बेटा वहीं नियर बाई कर दिया जाता है कोल फील्ड्स के. साथ ही साथ जिस इंडस्ट्रीज़ को हैवी इसके रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है कोल की, वहाँ पर उस इंडस्ट्रीज़ का सेटअप भी इसके नियर बाई एरियाज़ में, कोल फील्ड के नियर बाई एरियाज़ में कर दिया जाता है. किसके लिए? कि ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंडिचर है बेटा वो क्या हो सके? कम से कम हो सके. ओके. डिपेंडिंग ऑन दी डिग्री. नाउ बेटा अब डिपेंडिंग ऑन दी डिग्री हम कोल को क्या कर सकते हैं? उसकी गहराई के बेस पे, डेप्थ टाइम और ब्यूरियल ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? हम उसको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. इसका 4 टाइप्स हम इसके यहाँ पे बताते हैं. कौन से टाइप्स हैं? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट. अब हम इनको 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करते हैं. तो इनिशियली बेटा क्या है? पीट. पीट देख सकते हैं आप इमेज में किस तरह का कोयला होता है एक बेटा. ये ऑर्गेनिक सॉइल और डिपॉजिट से बना हुआ डेंस वेजिटेबल मैटर्स होते हैं. इसमें मोस्टली डिकम्पोज हो जाते हैं तब ये कोल बनता है. ये बेटा इट हैज़ अ लो कार्बन कंटेंट. कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है. देखो कार्बन कंटेंट अगर जितना ज़्यादा हाई होगा कोल भी उतना ही हाई क्वालिटी का होगा. तो पीट में कार्बन कंटेंट कम होता है. साथ ही साथ इसकी वजह से इसकी लो हीटिंग कैपेसिटी होती है. क्यों? क्योंकि इट हैज़ हाई मॉइस्चर कंटेंट. पीट में बेटा हाई मॉइस्चर कंटेंट होते हैं. जिसकी अब मॉइस्चर है तो उसकी हीटिंग कैपेसिटी नेचुरल है कि कम होगी. इसीलिए यहाँ पे क्या है? ये लो ग्रेड कोल कंसीडर किया जाता है. लो ग्रेड कोल कंसीडर क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम लिग्नाइट. आप देख सकते हैं लिग्नाइट क्या बेटा? ये भी एक तरह से लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है. ठीक है. क्या होता है? इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह से ये सॉफ्ट होता है. साथ ही साथ इसमें भी हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है. इंडिया में कहाँ फाउंडेड है ये बेटा? तमिलनाडु में जो नेवेली कोल माइंस हैं वहाँ पे मेन रिजर्व्स हैं वो लिग्नाइट कोल की. ठीक है. दिस टाइप ऑफ कोल इज़ यूज्ड बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है? बेसिकली यूज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल का यूज़ किया जाता है इन थर्मल पावर प्लांट्स में. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा बिटुमिनस. बिटुमिनस कोल कौन सा कोल होता है? कोल विच वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर एंड वाज बरीड वेरी डीप. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ये बनता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से बना हुआ कोल होता है. बड़ी गहराई में इसको दबा हुआ होता है और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है? बिटुमिनस कोल इसको कहा जाता है. बेटा दिस इज़ मोस्ट पॉपुलर कोल है. कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सबसे ज़्यादा इसका कमर्शियल अगर यूटिलाइजेशन होता है कोल का तो बिटुमिनस कोल का होता है.
हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल इज आइडियल फॉर यूज इन मेटलर्जी। जो मेटलर्जी इंडस्ट्री होती है बेटा, वहाँ पे हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल का यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया बेटा, कोल टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज पीट, देन लिग्नाइट, देन बिटुमिनस। पीट लो ग्रेड होता है, उसके बाद लिग्नाइट भी लो ग्रेड में ही है, बिटुमिनस उससे अच्छा होता है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अब एंथ्रेसाइट। बेटा आप सभी को पता है एंथ्रेसाइट क्या, दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है। ये किस तरह का, ये हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, कार्बन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो बेस्ट क्वालिटी कोल है बेटा वो एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, ये हार्ड कोल है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा ऑकरेंस ऑफ कोल इन इंडिया। मिनरल्स एंड एनर्जी में ये हमने क्या करना है अब कि ऑकरेंस ऑफ कोल इन इंडिया ऑन दी बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज। इंडिया में दो तरह का कोल टाइप्स, अभी तक हमने वैरायटी बात की थी, पीट्स, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ऑल दीज आर दी वेराइटीज ऑफ कोल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑकरेंस ऑफ कोल इन इंडिया में बेटा जियोलॉजिकल एज के बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोल, गोंडवाना कोल एंड टर्शरी कोल। ठीक है, गोंडवाना कोल जो है बेटा, दिस वाज फॉर्म्ड ओवर 200 मिलियन ईयर्स अगो। मेजर सोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल के लोकेटेड है इंडिया में, कहाँ कहाँ, दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड में है ये। इसके अलावा बेटा इस बेल्ट में जो दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड बेल्ट है, इसमें कौन कौन सी मेजर साइट्स हैं, मेजर कोल फील्ड्स है जहाँ से हमें कोयला मिलता है। ये है बेटा आपकी झरिया, रानीगंज, बोकारो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। इसके अलावा कोल डिपॉजिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैली में भी ये कोल डिपॉजिट्स हमारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से, देखो गोंडवाना कोल, ओडिशा, झारखंड स्टेट्स हैं ये हमारे, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इनमें डिफरेंट कोल माइंस हैं बेटा। आंध्र प्रदेश में भी लगभग 6% कोल जो है वो पाया जाता है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स में इंडिया की में गोंडवाना कोल फाउंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टर्शरी कोल। टर्शरी कोल बेटा दिस वाज फॉर्म्ड 55 मिलियन ईयर्स अगो एंड इज फाउंड इन स्पेशली भारत के कौन से हिस्से में फाउंडेड है ये, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय। फॉर एग्जांपल मेघालय, कौन कौन से स्टेट्स हमारे यहाँ पे, जैसे मेघालय, उसके बाद में असम है बेटा, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इन सभी स्टेट्स में क्या है, ये हमारा टर्शरी कोल फाउंडेड है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो कोल पाया जाता है, थोड़ा बहुत वेराइटी उसमें क्वांटिटी में पाया जाता है, वो भी कौन सा कोल है बेटा, टर्शरी कोल ही यहाँ पे फाउंडेड है। ओके, सो इन दिस वीडियो आफ्टर दैन बेटा कोल माइंस एक बार देखते हैं फिर से मैप पे, कोल माइंस इन इंडिया कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये सभी कोल माइंस है, आप देख सकते हैं इनको, डिफरेंट स्टेट्स में है। जैसे कोल माइंस हमारी यहाँ पे ये देखिए, झरिया, बोकारो, रानीगंज, ठीक है ना, वर्धा वैली है ये, यहाँ भी मैंने आपसे बात की थी, वारंगल, गोदावरी वैली, तालचेर ओडिशा में, ये सारा कोल यहाँ पे क्या, गोंडवाना कोल स्पेशली यहाँ फाउंडेड है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये तो थी हमारी कोल माइंस। अब हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कोल माइंस की लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें कौन कौन सी कोल माइंस की पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि जो मैप में प्लॉटिंग के लिए आएंगी आपकी ये कोल माइंस आएंगी बेटा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बोकारो, कहाँ पर है बोकारो, देखिए मैंने स्टेट मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, बोकारो, ध्यान से देखिए, बोकारो झारखंड में है। कहाँ पर है ये, झारखंड में, कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था बोकारो झारखंड में, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, झारखंड से लगता हुआ स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रानीगंज, वेस्ट बंगाल में कौन सी कोल माइन है, रानीगंज है। इसके रानीगंज के नीचे बेटा, वेस्ट बंगाल के नीचे आ जाता है स्टेट ओडिशा, कोस्टल स्टेट है ये। यहाँ पे तालचेर कोल माइंस हैं, क्या नाम है इनका, तालचेर कोल माइंस। तो 1 2 3 एंड लास्ट हमारी आ जाती है नेवेली कोल माइंस, नेवेली
कोल माइंस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन सा कोल सबसे ज़्यादा फाउंडेड है, लिग्नाइट कोल। फाउंडेड लिग्नाइट के जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर हैं बेटा, नेवेली में है। ठीक है, कौन सा कोल है ये, यहाँ पे आपका लिग्नाइट कोल रिजर्व्स हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बोकारो झारखंड, उसके नीचे आपका वेस्ट बंगाल में लगता हुआ है, ये झारखंड से लगता हुआ स्टेट है वेस्ट बंगाल, इसमें रानीगंज कोल माइंस। ठीक है, उसके नीचे बेटा ओडिशा में तालचेर कोल माइंस और तमिलनाडु में नेवेली कोल माइंस। तो बेटा आपको जो है ये ईस्टर्न कोस्ट, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट की साइड में ही ध्यान रखना है। बहुत सारी मैप स्किल्स पहले थी लेकिन इस सेशन से 2019-20 से सीबीएसई ने रिमूव कर दी है काफ़ी सारी मैप स्किल्स। ठीक है, कि बच्चे हैप हैज़र्ड ना हो, इसके अभी सिर्फ आपको 5 कोल माइंस को इनको रिमाइंड रखना है और इनकी लोकेशन एंड इनकी आइडेंटिफिकेशन हमें करनी है क्योंकि ये हमारी मैप प्लॉटिंग के लिए आती है। सो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टार्ट किया यहाँ पे, और इसमें इनिशियली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा कोल हमने डिस्कस किया, कोल की वेराइटीज़ हमने डिस्कस की, साथ ही साथ कोल के टाइप्स, जियोलॉजिकल बेस पे उसके टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके साथ साथ मैप में भी जितनी मैप्स के से आपकी कोल माइंस की वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू two another conventional sources of energy, petroleum and natural gas. So have a nice day. Thank you. अब मुझे